नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के बाद अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में माइक्रोमीटियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? यह चीन के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बनी है? यह गोवा की हो जाएगी। बताइए, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा ही हो जाएगा। और बताइएगा, पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही पर्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। बताइएगा, जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया गया 2025 में? यह नई दिल्ली में जनजाति महोत्सव मनाया गया है। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? हरियाणा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? हरियाणा को बनाया गया है भागीदार राज्य। हरियाणा में हुआ है। हाँ। बताइएगा, हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? यह कीर्ति सुरेश को किया गया है। जो साउथ की अभिनेत्री है कीर्ति सुरेश, उनको क्या किया गया है? बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। बताइएगा, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसे पहले व्हाट्सएप 8x8 वाहन की खेप का निर्यात किया है? यह मोरक्को को। किसको किया है? मोरक्को को किया है। बताइएगा, हाल ही में गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ था? यह 56वां संस्करण प्रारंभ हुआ था। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में कैवां संस्करण प्रारंभ हुआ था? 56वां संस्करण प्रारंभ हुआ था। बताइएगा, अभी हाल फिलहाल में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है। इसके पश्चात यहाँ के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ये श्री नीतीश कुमार हुए हैं। और ये कैवी बार शपथ लिए हैं? 10वीं बार शपथ लिए हैं। बताया, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 सीटें हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने आईएनएस अरिहंत से किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह K4 का किया है। किसका किया है? K4 का। बताइएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1 जनवरी 1958 को हुई थी। बताइएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। बताइएगा, वर्तमान में इसरो के महानिदेशक कौन है? अध्यक्ष वी नारायणन हो जाएंगे। और ये कैवें क्रम के हो जाएंगे? 11वें क्रम के हो जाएंगे। वी नारायण अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और ये कैवें क्रम के हैं? 11वें क्रम के हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में क्यू मार्क क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की है? यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने की है। किस संस्था ने की है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्यू मार्क क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा की गई है। बताइएगा, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? न्यूजीलैंड की मेजबानी में होगा। किसकी मेजबानी में होगा? जाम्बिया क्या है? जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड। हाँ, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड। लेकिन ये दूरी नहीं हो जाएगा? दूर बस से जाना है। बताइएगा, 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? यह गोदावरी नदी में की गई है। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? यह गोदावरी नदी में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गोदावरी नदी में। बताइए, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा गया है? कावेरी नदी को कहा गया है। और दक्षिण गंगा किसको कहा है? गोदावरी को कहा गया। वृद्ध गंगा किसे कहा गया? गोदावरी को ही कहा गया वृद्ध गंगा के नाम से। बताइएगा, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की गई है? यह रोजर फेडरर को की गई है। किनको की गई है? रोजर फेडरर को की गई है। और रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? टेनिस से। और ये किस देश से हो जाएंगे? स्विट्जरलैंड से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? स्विट्जरलैंड से हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ में रखी है? यह मध्य प्रदेश में रखी है। कहाँ रखी है? मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज की आधारशिला। बताइएगा, हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? यह अल्पाइन 5G पाइपर्स के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अल्पाइन 5G पाइपर्स के द्वारा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब जीता गया है। बताइएगा, हाल ही में ZSI ने भारत में पहली बार
कोलम्बोला की एक नई प्रजाति निल्सन सिक्किमेसिस की खोज की है। यह कहाँ से किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? यह सिक्किम से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहाँ में किया है? यह मुंबई में किया है। कहाँ किया है? मुंबई में। हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहाँ में किया है? मुंबई में किया है। बताइएगा, हाल ही में RVNL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? यह सलीम अहमद को किया गया है। किनको किया गया है? सलीम अहमद को RVNL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? यह ओमान के द्वारा किया गया। ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मस्कट हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है या किस देश के द्वारा जीता गया है? या इटली के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? इटली के द्वारा। और डेविस कप प्रतिस्पर्धा जो होती है वह किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित हो जाएगी। डेविस कप प्रतिस्पर्धा किससे संबंधित हो जाएगी? टेनिस से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में वीर बाल दिवस 2025 जो है वह किस तिथि को मनाया गया है? 26 दिसंबर को मनाया गया। बताइएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और किन की जयंती पे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती पे मनाया जाता है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाओ को GI टैग मिला है? यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाओ को GI टैग मिला है। बताइएगा, हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया है? यह मणिपुर में मनाया गया है। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। बताइएगा, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। पर्पल गोवा हो जाएगा। हाँ, हॉर्नबिल महोत्सव होता है ना, उसी का नाम हो जाएगा ऑरेंज फेस्टिवल। तो साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स का होमवर्क सीरीज के माध्यम से बनने वाला था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज का जो हिस्ट्री के माध्यम से दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया था? 1943 में दिया गया। और यह मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? कराची अधिवेशन हो जाएगा। बताइएगा, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ये जॉर्ज यूले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। बताइएगा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसका कथन था? महात्मा गांधी का कथन हो जाएगा। बताइएगा, महात्मा गांधी के द्वारा पत्रों का प्रकाशन किया गया था। इसमें हरिजन पत्र जो है वह किस भाषा में प्रकाशित था? यह अंग्रेजी में हो जाएगा। हरिजन किस भाषा में हो जाएगा? अंग्रेजी में हो जाएगा। और बताइएगा, हरिजन बंधु किस भाषा में था? यह गुजराती में हो जाएगा। हरिजन बंधु गुजराती में हो जाएगा और हरिजन अंग्रेजी में हो जाएगा। बताइए, हरिजन सेवक किस भाषा में था? यह हिंदी भाषा में हो जाएगा। हिंदी बंधु गुजराती और सीधे हरिजन अंग्रेजी हो जाएगा। बताइएगा, डंडा फौज का गठन पंजाब में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यह चमनदीप के द्वारा किया गया था। बताइएगा, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? यह गुजराती भाषा में लिखी थी। और हिंद स्वराज को भी गांधी जी ने किस भाषा में लिखा था? गुजराती में ही लिखा था। बताइए, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की हो जाएगी। बताइएगा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? यह सौरभ गांगुली की हो जाएगी। और बताइएगा, द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक हो जाएगी? यह सेन वाटसन की हो जाएगी। और बिलीव किसकी हो जाएगी? यह सुरेश रैना की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रवादी आंदोलन अहरार आंदोलन जो था वह किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? मौलाना मजरूल हक के द्वारा राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बताइएगा, नील दर्पण पुस्तक जो थी, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों पर जो अत्याचार का विश्लेषण था, वह पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा रचित थी? यह दीनबंधु मित्र के द्वारा रचित हो जाएगी नील दर्पण। बताइएगा, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? यह देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तैयार किया गया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। बताइए, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दयाल दास खत्री के द्वारा की गई थी। दयाल दास के द्वारा की गई थी। राधा स्वामी सत्संग नहीं, वो तो दूसरा हो जाएगा। हाँ, एगो शिव दयाल खत्री जो है ना, वो राधा सेवक संघ के हैं शायद ये शिव दयाल खत्री। बताइएगा, देव समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के हो जाएंगे। और बताइए, वेद समाज के कौन हो जाएंगे?
वेद समाज धारू नायडू। वेद समाज का धारू नायडू है। वेद समाज का ये हो जाएंगे हमको भी। हाँ नहीं नहीं नहीं, धारू नायडू वेद समाज। देव समाज के शिव नारायण अग्नि। वेद वेद के हो जाएंगे आपका तरुण स्त्री सभा की स्थापना की कहाँ में की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना यह कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। बताइएगा श्री धरलू नायडू ही हो जाएंगे, समाज के संस्थापक। केशव चंद्र सेन हो जाएंगे और श्री धरलू नायडू। लेकिन धरालू नायडू भी भी है। हाँ, धरलू नायडू भी हो जाएंगे और केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। वेद के केशव और देव के शिव नारायणी अग्निहोत्री हो जाएंगे। और बताइएगा देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा कहाँ में की गई थी? यह लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? 1893 में लिया था। कब लिया था? 1893 ईस्वी में। बताइएगा बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे माना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ को माना जाता है। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे माना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ को। बताइएगा साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी वो हो जाएंगे विलियम जोन्स। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? यह मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में दिया गया था। हाँ, भगत सिंह जब बोल दिए थे ना तब प्रचलित हो गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। बताइएगा शहीद आजम के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात थे? भगत सिंह। और बताइएगा साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। बताइएगा स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। बताइएगा मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसका कथन है? यह जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। बताइएगा आत्मीय सभा की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा या राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। बताइएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपमा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ हो जाएगी? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाएगी। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन हो जाएंगे? BR अम्बेडकर हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यह किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताइएगा भारत के पितामह किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। बताइएगा लोकहितवादी के नाम से कौन प्रख्यात है? गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। बताइए शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। बताइएगा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? वेदांत कॉलेज ये राजा राम मोहन राय ही हो जाएंगे। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। बताइएगा हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन प्रख्यात है? एओ ह्यूम हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस के महानिदेशक रहे थे एओ ह्यूम। बताइएगा बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। और ये जो एओ ह्यूम थे ना 1885 से लेकर 1906 तक जो है ना यह कांग्रेस के महानिदेशक रहे थे। बताइएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के 6 वर्षों तक कौन अध्यक्ष रहे थे? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। बताइएगा रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। इसको बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है। बताइएगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? या RNT अर्थात गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। बताइएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपमा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? राष्ट्रपिता के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपमा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। बताइएगा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। गोलमेज सम्मेलन में जब जा रहे थे ना, गए थे सम्मिलित होने के लिए, तब बोला था अर्धनग्न फकीर। बताइएगा
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा इनको सरदार की उपमा दी गई थी। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किस व्यक्ति ने कहा था? यह एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। बताइएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे हो जाएंगे। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। बताइए भारत का विस्मार किसको कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार कहा गया है। बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डिरीजियो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेनरी विवियन डिरीजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1826 में हुआ था। कब हुआ था? 1826 में हुआ था। बताइए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और ये इसमें प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली और शौकत अली। बताइएगा कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जब 28 माह शासन करने के पश्चात इस्तीफा दिया था तो मुस्लिम लीग के द्वारा इस तिथि को क्या मनाया गया था? मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? मुक्ति दिवस। और यह कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। बताइएगा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा कही गई थी। बताइएगा गांधी जी ने किस प्रस्ताव में के बारे में यह कहा है कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? यह क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? किस प्रस्ताव के बारे में क्या कहा था? इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फॉलिंग बैंक। बताइएगा इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किन्होंने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ये जेएल नेहरू हो जाएंगे और सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेएल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। बताइएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना किन्होंने की थी? यह राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा 1830 में की गई थी। बताइएगा आर्य महिला सभा की स्थापना किन्होंने की थी? यह पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किन्होंने की थी? पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। बताइएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल जो है वह कहाँ में स्थित है? यह अंडमान निकोबार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा सेलुलर जेल? अंडमान निकोबार में। बताइएगा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। बताए परमहंस मंडली की स्थापना किन्होंने की थी? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी। तो साथियों हिस्ट्री के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा उत्तरी भारत के मैदान में कौन कौन सी नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया जलोढ़ निक्षेप बनता है? यह सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। बताइएगा इस मैदान को पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग कितनी है? उत्तरी भारत का मैदान जो है यह 3200 किलोमीटर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा? 3200 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 150 से 300 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा भारत में जलोढ़ मृदा का कितना प्रतिशत पाया जाता है? जलोढ़ मृदा 24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। बताइएगा नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा हरियाणा एवं दिल्ली जो है वह किस नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य है? यह सिंधु और गंगा नदी हो जाएगी। किन नदियों के तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? सिंधु और गंगा के मध्य हो जाएगा। बताइएगा अरावली पहाड़ी की सबसे पुरानी चट्टानें जो है वह किस काल में बनी है? प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान हो जाएगी। अरावली की पहाड़ी की सबसे पुरानी चोटी जो है चट्टानें जो है वह किस काल में निर्मित हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। बताइएगा अरावली की पहाड़ी का उत्तर से पूर्व से
उत्तर पूरब से लेके दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी कुल लंबाई कितनी मानी जाती है अरावली पर्वत की? यह 692 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 692 किलोमीटर मानी जाती है। और ये हाल फिलहाल में इसमें जो 10 मीटर से कम का जो 100 मीटर 100 मीटर से, हाँ 100 मीटर से जो कम है ना उन सब तोड़ हाँ। काटा जाने रहा, काटा जाएगा। बताइएगा, वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? द रिवर ऑफ इंफेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द रिवर ऑफ इंफेरियल। और इसका उदाहरण कौन सी नदी हो जाएगी? लूनी नदी हो जाएगी, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। बताइएगा, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार जो है अरावली में, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक में है? यह सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में हो जाएगा और न्यूनतम विस्तार कहाँ हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। और ट्रांसजेंडरों का सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? अजमेर में ही किया गया था। और ट्रांसजेंडरों के लिए क्लिनिक कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। बताइएगा, अरावली शिखर की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई गुरु शिखर की कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बताइएगा, अरावली के पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है? यह लूनी नदी हो जाएगी। अरावली पहाड़ी के पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। और पूरब से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी हो जाएगी। अरावली पहाड़ी के पूरब से कौन सी नदी निकलती है? बनास। और पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। बताइएगा, बनास नदी का उद्गम जो है वह किस राजस्थान के किस जिले में है? यह राजसमंद उद्गम राजसमंद झील के कुंभलगढ़ जिले से हो जाएगा। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से हो जाएगा। बताइएगा, अरावली पर्वतमाला की खमनेर पहाड़ियां जो है इसको क्या नाम से पुकारा जाता है? वीरों का मठ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वीरों का मठ के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, कर्क रेखा जो है वह किन पठार को दो हिस्सों में बांटती है? यह मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा किस पठार को दो हिस्सों में बांटती है? मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटती है। बताइएगा, मैकाल पर्वत जो है वह किस मैकाल पठार जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। मैकाल पठार कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। बताइएगा, मैकाल पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी चोटी है? यह अमरकंटक हो जाएगी। कौन सी चोटी हो जाएगी? अमरकंटक हो जाएगी। बताइएगा, मैकाल पठार के पश्चिम से कौन सी नदी, अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? यह नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। उत्तर से सोन नदी निकलती है। बताइएगा, और दक्षिण की ओर से अमरकंटक की ओर अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? यह महानदी हो जाएगी। उत्तर से सोन, पश्चिम से नर्मदा और दक्षिण से महानदी हो जाएगी। बताइए, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को ही कहा जाता है। बताइएगा, छोटा नागपुर का जो पठार है वह कहाँ स्थित है? यह झारखंड में हो जाएगा। बताइएगा, भारत का रूर किस पठार को कहा गया है? छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का रूर कहा गया। बताइएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगी। और इसका निर्माण जो हुआ है वह कैसी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है? सतपुड़ा की पहाड़ियों का यह ज्वालामुखी चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ज्वालामुखी चट्टान से हुआ है। बताइए, सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी हो जाएगी। सतपुड़ा के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1350 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1350 मीटर हो जाएगी। बताइए, दक्कन का पठार जो है वह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। दक्कन का पठार किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में हो जाएगा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, कालसुबई जो चोटी है वह किस राज्य में अवस्थित है? कालसुबई, यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। और कुद्रेमुख कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। कालसुबाई की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1664 मीटर हो जाएगी। कालसुबाई की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1664 मीटर हो जाएगी। और कुद्रेमुख की कितनी हो जाएगी? 1892 मीटर हो जाएगी। कुद्रेमुख की कितनी हो जाएगी? 1892 मीटर। और कुद्रेमुख किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। बताइएगा, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा बिंदु है? महाबलेश्वर की चोटी का यह विल्सन पॉइंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विल्सन पॉइंट। बताइएगा, भोरघाट दर्रा जो है वह किस रेल या सड़क मार्ग को जोड़ता है? मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग को जोड़ता है भोरघाट। बताइएगा, भोरघाट की ऊंचाई कितनी है? 630 मीटर हो जाएगी। और यह मुंबई से पुणे के बीच संपर्क स्थापित करता है। बताइएगा, थाल घाट दर्रा जो है वह इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? थाल घाट की
यह 580 मीटर हो जाएगी। थाल घाट की कितनी हो जाएगी? 580 मीटर हो जाएगी। नासिक को मुंबई के बीच जोड़ता है। बताइएगा पालघाट दर्रा जो है ये इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 305 मीटर हो जाएगी। पालघाट की कितनी हो जाएगी? 305 मीटर हो जाएगी। बताइएगा सेनकोट्टा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 280 मीटर। सेनकोट्टा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 280 मीटर। बताइएगा दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। बताइएगा दक्कन के पठार का जो आकार है वह कैसा आकार का है? यह त्रिभुजाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दक्कन का पठार त्रिभुजाकार हो जाएगा। बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ अवस्थित हो जाएगी? तमिलनाडु में अवस्थित हो जाएगी। और यह कैसे पर्वत का स्वरूप है? ब्लॉक पर्वत का स्वरूप हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी किस पर्वत का स्वरूप हो जाएगी? ब्लॉक पर्वत का स्वरूप हो जाएगी। बताइएगा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? दोदा बेटा हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2637 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2637 मीटर दोदा बेटा की ऊंचाई हो जाएगी। बताइएगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही दोदा बेटा ही हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दोदा बेटा ही हो जाएगी। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी लूसेंट के माध्यम से जो दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में बताइएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू हो जाएंगे संघीय के। और प्रांतीय के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर हो जाएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बताइएगा BR अम्बेडकर के अलावा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इनको मिला के 7 व्यक्ति। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को लगा के 7 व्यक्ति थे, जिसमें सदस्य 6 हो जाएंगे और अध्यक्ष एक BR अम्बेडकर हो जाएंगे। 7 व्यक्ति। बताइएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू हो जाएंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह JB कृपलानी हो जाएंगे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे संविधान सभा में? JB कृपलानी हो जाएंगे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी हो जाएंगे। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी और समिति के कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। बताइएगा पहली बार संविधान सभा को संविधान सभा का संबोधन BR अम्बेडकर के द्वारा कब किया गया था? यह 17 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 17 दिसंबर 1946 को किया गया था। बताइएगा इस समय भाषण देते हुए BR अम्बेडकर ने शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है, ये भाषण में अपने संकलन में समापन में कहा था। शक्ति देना आसान है और बुद्धि देना कठिन है। बताइएगा संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन वह किस आधार पर किया गया था? यह सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। बताइएगा संविधान सभा के सामुदायिक आधारित प्रतिनिधियों में हिंदुओं की संख्या कितनी थी? हिंदू सदस्यों की 163 हो जाएगी। हिंदू सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 163 हो जाएगी। मुस्लिम की कितनी थी? 80 हो जाएगी। और सिखों की कितनी थी? 4। सिखों की कितनी हो जाएगी? 4। और अनुसूचित जनजाति की 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बताइएगा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 हो जाएगी। और इसमें एकमात्र मुस्लिम कौन थी? बेगम एजाज रसूल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? बेगम एजाज रसूल हो जाएंगी, जो संविधान सभा के महिला सदस्यों में 15 में से एक सिंगल मुस्लिम थी। बताइएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब निर्वाचित हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? 9 दिसंबर 1946 को हुए थे।
कब मनोनीत हुए थे? 9 दिसंबर 1946 को। बताइएगा संविधान सभा की कार्रवाई जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा और कब प्रारंभ की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। बताइएगा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख समितियां कौन कौन सी समितियां हो जाएंगी? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। बताइएगा बीएन राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा एक संकल्प पारित करके किस समिति का गठन किया गया था? या प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बताइएगा संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से किया गया था? यह बंगाल से किया गया था। कहां से किया गया था? बंगाल से। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? बंगाल से। जबकि देश बंटवारे के पश्चात कहां से हुआ था? यह बंबई से हुआ था। बताइएगा प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना अवधि से कम समय लिया था? यह 6 माह से भी कम समय लिया था। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना समय लिया था? 6 माह से भी कम का समय लिया था। और इस दौरान प्रारूप समिति ने कितनी बैठक की हुई थी? 141 बैठक हुई थी। कितनी हुई थी? 141 बैठकें हुई थी। बताइएगा 3 जून 1947 को की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी, जिनमें से स्थान प्रांतों के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते? 235 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 235। और स्थान देशीय राज्यों से कितने हो जाएंगे? 89 हो जाएंगे। प्रांतों से 235 और देशी राज्यों से 89 हो जाएंगे। बताइएगा देश विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? यह 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। सर देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। बताइएगा 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 299। जिनमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 229। और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद कब संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी? यह 1948 में। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ध्वनि की चाल भाप में 100 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान रहता है भाप का, उसमें कितनी हो जाएगी ध्वनि की चाल? 405 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताइएगा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताइएगा समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 1533 हो जाएगी। और पारा में कितनी हो जाएगी? 1450 हो जाएगी। 1450 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताइएगा एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 6420 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6420 हो जाएगी। और एल्युमिनियम की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी प्रकृति का होता है एल्युमिनियम। बताइएगा लोहा में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 5130 हो जाएगी। 5130 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में कितनी हो जाएगी? 5640। बताइएगा अतिशीतित द्रव किसे कहा गया है? कांच को ही अतिशीतित द्रव कहा गया है। बताइएगा गामा किरणों की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। और इसका तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है गामा किरण का? 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। गामा किरण का तरंग परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर होता है। बताइएगा एक्स किरण की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रॉयंटजन के द्वारा की गई थी। और सर्वप्रथम फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? रॉयंटजन को ही दिया गया था। बताइएगा परावैंगनिक किरणों की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रीटर के द्वारा की गई थी। परावैंगनिक किरणों की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रीटर के द्वारा की गई थी। बताइएगा दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? न्यूटन के द्वारा की गई थी। बताइएगा दृश्य विकिरण का आवृत्ति परिसर जो होता है वो कितना होता है? 10⁻14 से लेके 10⁻12 तक होता है। आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10⁻14 से लेके 10⁻12।
बताइएगा दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? मार्कोनी के द्वारा की गई थी। और बताइएगा दीर्घ रेडियो तरंग की का जो उपयोग है वह कहाँ किया जाता है? रेडियो एवं टेलीविजन में दीर्घ रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा अवरक्त विकिरण की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई? हर्शल के द्वारा की गई थी। अवरक्त विकिरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? हर्शल के द्वारा की गई थी। बताइएगा लघु रेडियो तरंग या हार्टिजियन तरंग की खोज किस व्यक्ति ने की थी? यह हेनरिक हर्टेज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हेनरिक हर्टेज के द्वारा की गई थी। बताइएगा गामा किरण का नामकरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा गामा किरण का नामकरण किया गया था। और गामा किरण की खोज किस व्यक्ति ने की थी? पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी। बताइएगा दोलन करने वाली वस्तु अपनी सामान्य स्थिति की किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। बताइएगा तरंग चाल v बराबर क्या होता है? एन लैम्डा होता है। क्या होता है? v बराबर एन लैम्डा। बताइएगा ध्वनि ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य हो जाएगी। ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य हो जाएगी। और प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। बताइएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को कौन सी तरंग कहा जाता है? अविश्रव्य तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहा जाता है? अविश्रव्य तरंग कहा जाता है। बताइएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंग कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले तरंग को क्या कहा जाता है? प्राश्रव्य तरंग कहा जाता है। बताइएगा समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और गठिया रोग के उपचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। और गुर्दे में बनने वाली पथरी की जांच करने में यह प्राश्रव्य तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा गुर्दे में जो पथरी बनती है वह किस रसायन के कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ऐसा हो जाता है, गुर्दे में पथरी बन जाती है। बताइएगा किसी भी दूध वाले के द्वारा ताजे दूध को अम्लीयकरण से रोकने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से है ना वो दूध जल्दी अम्लीय नहीं बनेगा, यानी रिएक्शन नहीं करेगा। बताइएगा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की किन किन प्रकृतियों पर निर्भर करता है? प्रत्यास्था और घनत्व पे निर्भर करता है। किन किन प्रकृतियों पर निर्भर करता है? प्रत्यास्था और घनत्व पे ध्वनि की चाल निर्भर करती है। बताइएगा किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पे निर्भर नहीं करती है? आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती। किस पे निर्भर नहीं करती है? आवृत्ति। ताप पे निर्भर करती है। जब ताप बढ़ेगा ना ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। प्रकाश पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप पे। बताइएगा ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है? पड़ता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। हाँ। बताइएगा ध्वनि की चाल पे दाब का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइएगा नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। सुन लीजिए क्या ध्यान से क्वेश्चन। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। इसमें ध्वनि की चाल किस में अधिक होगी? नमी में अधिक होगी, शुष्क में कम होगी। नमी में अधिक होगी, शुष्क में कम होगी। बताइएगा आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाएगी। नमी में ज्यादा रहेगी, शुष्क में कम रहेगी, इसे नमी में बढ़े, स्वाभाविक है, बढ़ना ही है। बताइएगा अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1213 मीटर प्रति सेकंड अल्कोहल में ध्वनि की चाल हो जाएगी। तो साथियों फिजिक्स के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था लूसेंट का वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लूसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन या किसकी रचना है? नीरज सिंह चौधरी की हो जाएगी। किनकी हो जाएगी? नीरज सिंह चौधरी। बताइएगा विसर्जन, गीतांजलि और चित्रांगदा किसकी कृति है? RNT की हो जाएगी। बताइएगा पोस्ट ऑफिस किसकी कृति है? यह RNT का हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस जो हो जाएगा और RNT की हो जाएगी। वो स्पीड पोस्ट है शोभा डे की। बताइएगा सखाराम बाइंडर किसकी कृति है? सखाराम बाइंडर। यह विजय तेंदुलकर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? विजय तेंदुलकर की हो जाएगी। बताइएगा यामा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की हो जाएगी। यामा किसकी कृति हो जाएगी? महादेवी वर्मा की। बताइए भारत भारती किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। भारत भारती किसकी कृति हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। बताइएगा भगवत गीता और महाभारत किसकी कृति है?
यह महर्षि वेद व्यास की हो जाएगी। भगवत गीता और महाभारत किसकी कृति है? महर्षि वेद व्यास की हो जाएगी। बताइएगा कामयानी, आंसू और लहर जो है यह किसकी कृति है? यह जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। कामयानी, आंसू और लहर किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। बताइएगा मुद्रा राक्षस जो है वह किसकी कृति है? विशाख दत्त की हो जाएगी। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी कृति हो जाएगी? नयनतारा सहगल की हो जाएगी। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी कृति हो जाएगी? नयनतारा सहगल की हो जाएगी। बताइएगा किताबुल हिंद जो है वह किसकी कृति है? अल बरूनी की हो जाएगी। किताबुल हिंद किसकी कृति हो जाएगी? अल बरूनी की हो जाएगी। बताइएगा पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाएगी। बताइएगा पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाएगी। बताइए अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। बताइए अग्निवीणा के लेखक कौन हो जाएंगे? काजी नजरुल इस्लाम हो जाएंगे। और बताएगा विद्रोही कवि की संज्ञा किनको दी? काजी नजरुल इस्लाम को ही दिया गया विद्रोही कवि की उपमा। बताइएगा डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? शिवानंद हो जाएंगे। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? शिवानंद। और लाइफ डिवाइन के हो जाएंगे अरविंदो घोष। बताइएगा गोदान गबन कर्म भूमि और रंग भूमि जो है वह किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगा। और मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय हो जाएगा। बताइएगा चिदम्बरा किसकी कृति है? चिदम्बरा या सुमित्रानंदन पंत की हो जाएगी। और बताइएगा सुकुमार कवि किसको कहा गया? सुमित्रानंदन पंत को ही सुकुमार कवि कहा गया। बताइएगा कुरुक्षेत्र किसकी कृति है? कुरुक्षेत्र यह राष्ट्र कवि दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र किसकी कृति हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। बताइएगा उर्वशी किसकी कृति है? यह भी रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। कुरुक्षेत्र एवं उर्वशी किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। बताइएगा एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? बीएस नायपॉल हो जाएंगे। एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी हो जाएगी? बीएस नायपॉल। बताइएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हो जाएंगे? अरुंधति राय हो जाएगी। बताइएगा द ब्लू अम्ब्रेला किसकी कृति है? यह रस्किन बॉन्ड की हो जाएगी। द ब्लू अम्ब्रेला किसकी हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड की हो जाएगी। बताइएगा कितनी नावों में कितनी बार यह किसकी कृति है? यह अज्ञा हो जाएगी। अज्ञा नहीं तो यशपाल क्या? बताइएगा नेचर क्योर किसकी कृति है? मोरारजी देसाई। यह मोरारजी देसाई की हो जाएगी। नेचर क्योर किसकी है? मोरारजी देसाई की। बताइए चंद्रकांता के रचयिता कौन हो जाएंगे? देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। चंद्रकांता के रचयिता कौन हो जाएंगे? देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। बताइएगा पैराडाइज लास्ट किसकी कृति है? जॉन मिल्टन की हो जाएगी। पैराडाइज लास्ट किसकी कृति हो जाएगी? जॉन मिल्टन। बताइएगा प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन के द्वारा कब प्रकाशित की गई थी? 1687 में प्रकाशित की गई थी। बताइएगा आनंद वन की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? बाबा आमटे के द्वारा की गई थी। बताइएगा कामसूत्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? वात्सायन हो जाएंगे। बताइएगा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस प्रारंभ किया जा रहा है, जो जीव में पोषण आप लोग को होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। बताइएगा भोजन में उपस्थित पोषकों को कौन अवशोषित करता है? अवशोषण करने में कौन सहायक होता है? यह जल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में कौन सहायक होता है? जल सहायक होता है। बताइएगा बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सहायक होता है? यह फाइबर हो जाएगा। रेशे फाइबर जो होता है वो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। बताइएगा शरीर के अंत अंगों में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त मूलक जो है वह उत्पन्न होते हैं, जो कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। इनसे शरीर का बचाव कौन करता है? कौन सी क्रिया करती है? कौन करता है? प्रतिऑक्सीकारक हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट जो है इससे बचाव करते हैं। बताइएगा एंटीऑक्सीडेंट जो है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हरी सब्जी, फल, दलिया इत्यादियों से एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होते हैं। बताइएगा शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? खनिज लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनिज लवण हो जाएगा। बताइएगा हमारे शरीर में अल्प मात्रा में लगभग कितने प्रकार के खनिज आयन के रूप में मौजूद होते हैं? यह 20 प्रकार के होते हैं, जिनमें 9 आवश्यक होते हैं, 11 अनावश्यक होते हैं। लेकिन इनके ना रहने पर दिक्कत हो जाएगा, इनका रहना आवश्यक होता है। बताइएगा खनिज तत्वों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। कौन कौन से तत्व हो जाएंगे? लघु तत्व और अल्प तत्व हो जाएंगे। बताइएगा खनिज तत्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, लघु तत्व और अल्प तत्व हो जाएगा। बताइएगा कुछ खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, अस्थियां और दांतों के प्रमुख संघटक जो होते हैं वह किससे प्राप्त होते हैं? खनिज तत्वों से ही प्राप्त होते हैं। बताइएगा कैल्शियम जो है इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन सा खाद्य पदार्थ हो जाएगा? दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज, अंडे और मछली हो जाएगा। बताइएगा पोटेशियम के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा शरीर के लिए? पोटेशियम या मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियां हो जाएंगी। बताइएगा सोडियम के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा? खाने वाला नमक। और क्लोरीन के लिए कौन सा हो जाएगा? खाने वाला नमक। बताइएगा खनिज स्रोत के रूप में आयोडीन की प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? यह दूध, अंडे, समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त नमक आयोडीन की पूर्ति करते हैं शरीर में खनिज तत्व के रूप में। बताइएगा हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता, दुर्बलता, शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है, किस खनिज तत्व की कमी से? या आयरन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? आयरन की कमी से। हीमोग्लोबिन की कमी में रुधिर क्षीणता, दुर्बलता, शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है। बताइएगा जिंक का स्रोत कौन सा हो जाएगा शरीर के लिए उपयुक्त खनिज तत्व? जिंक या साबुत अनाज, दूध, मांस और अंडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साबुत अनाज, दूध, मांस और अंडा हो जाएगा। बताइएगा शरीर के लिए उपयोगी खनिज तत्व तांबा जो होता है इसका प्रमुख स्रोत कौन हो जाएगा? मांस, मेवा, फलियां, हरी सब्जी और दलिया वगैरह हो जाएगा। तो दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी गैसें भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह जो है उसको क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। और 16वें समूह को क्या कहा जाता है? चेल्कोजन कहा जाता है। 17वें समूह को हेलोजन और 16वें समूह को क्या कहा जाता है? चेल्कोजन कहा जाता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइड तत्व जो है उनके वो कहां से कहां तक अवस्थित? 57 से 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 से 71। और यह क्या कौन से आवर्त में मौजूद है? 6 में हो जाएगा। लेंथेनाइड 6ठे आवर्त में है, एक्टिनाइड 7वें आवर्त में हो जाएगा। बताइएगा वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में इक्का अल्युमिनियम के तत्व के स्वरूप में किसको अपनाया गया है? गैलियम को अपनाया गया। और गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गैलियम का 31 हो जाएगा। जर्मेनियम जो इक्का सिलिकॉन है ना उसका 32 है। बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें उष्मा का शोषण होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बताइए श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी हो जाएगा। मास्टर साहब लिंक गलत जा रहा है आपका, उष्माक्षेपी हो जाएगा। बताइएगा चंद्रमा पर देगा छेपिया जो लेगा सोसी। हाँ तब आप कैसे श्वसन को उष्मा शोषी कह दिए? मिस्टेक हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किस व्यक्ति ने किया था? मोजले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोजले के द्वारा। इन्होंने अपने आवर्त सारणी का प्रतिपादन कब किया था? 1913 में किया था। बताइएगा मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का प्रतिपादन कब किया था? 1867 में। 1865 में वो न्यूलैंड्स किए थे। 1817 में डॉबराइनर किए थे, 1865 में आपका न्यूलैंड्स किए थे, 1867 में मेंडलीव और 1913 में मोजले किए थे। बताइएगा किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह किस तेजी प्रदान करता है? किस बल को तेजी प्रदान करता है? यह अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। बताइए दूध जब दूध से मक्खन निकालता है तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है? अपकेंद्री बल के द्वारा निकलता है। किस बल के द्वारा निकलता है? अपकेंद्री बल के। वॉशिंग मशीन किस बल पे कार्य? अपकेंद्री बल पे ही कार्य करता है। बताइएगा चालक तार को शॉर्ट सर्किट से रोकने के लिए इस पे क्या किया जाता है? पीवीसी के द्वारा कोटिंग की जाती है। और पीवीसी का संपूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बताइएगा O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बताए ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या हो जाता है? O3। बताइएगा ओजोन परत को हानि को पहुंचाने वाला
गैस कौन सी हो जाएगी? CFC हो जाएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी को फ्रीऑन भी कहा जाता है। फ्रीऑन की उत्पत्ति जो है ना रेफ्रिजरेटर एसियों से की जा होती है। पता है संपूर्ण विश्व का औसत तापमान कितना है? 14 संपूर्ण पृथ्वी का, सॉरी 15 14 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 14-15 के मध्य है। बताइएगा बादलों का रंग सफेद जो है वह किस प्रक्रिया के कारण दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादल का रंग सफेद दिखता है। और बताइएगा बादलों में उपस्थित सफेद या सफेद बादल जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कौन सी मेघ कहा जाता है? गुलाबी कच्छावी मेघ कहा जाता है सफेद बादल जो होते हैं। बताइएगा सजीव वस्तुओं में लक्षणों के अनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? ग्रेगर जोहान मेडल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ग्रेगर जोहान मेडल के द्वारा। बताइएगा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को प्रतिपादित करने के पश्चात इससे जो 7 वर्ण विक्षेपित होते हैं इसको कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और बताइएगा मृगमरीचिका की परिघटना जो होती है वो किस घटना के कारण होती है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बताइएगा किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? लिग्निन के कारण होती है। किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण। बताइएगा स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में से किसकी प्रकृति लचीली होती है? कोलेनकाइमा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हाँ स्क्लेरेनकाइमा की ठोस हो जाएगी, कोलेनकाइमा की लचीली होती है। बताइएगा 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करके किससे पीड़ित व्यक्तियों को इलाज किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। बताइएगा मायोपिया किसको कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। बताइएगा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है वो क्या होती है? किलोवाट घंटा हो जाएगी। बताइएगा बीज पत्र पौधे के बीज जो है एक किसके रूप में कार्य करते हैं? खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। बताइएगा सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क हो जाएगा? पारा का हो जाएगा। और सिनेबार का सूत्र क्या हो जाएगा? HGS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HGS हो जाएगा। बताइएगा त्वरण की विमा क्या? होगा ना सिनेबार का बोल रहे हैं मास्टर साहब, आप थोड़ा ध्यान यहाँ रखिए, आपका एकदम सही से लिंक पकड़ेगा। बताइएगा त्वरण की विमा का क्या हो जाएगी? LT इनवर्स 2 हो जाएगी। त्वरण की विमा क्या हो जाएगी? LT इनवर्स 2 हो जाएगी। बताइएगा रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या होता है? क्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूटीन हो जाएगा। बताइएगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? MgH होता है। और बताइएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। बताइएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन जो होता है वो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। संयोजन अर्थात योग पूछ रहे हैं। बताइएगा दोनों के मिले हुए तो PS²/2। अच्छा समझ रहे हैं, उनकी भावना को आप समझिए, उनको ज्यादा टॉर्चर नहीं कीजिए। बताइएगा प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। बताइएगा लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती है तो किसका निर्माण करती है? युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जायगोट का निर्माण करती है। बताइएगा बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य हो जाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। बताइएगा जब बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताइएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री 3422 डिग्री सेल्सियस। 3380 हाँ लूसेंट में तो 3380 दिया हुआ। बताइएगा ऑक्टेट्स का नियम जो है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? ऑक्टेट आवर्त सारणी का ऑक्टेट नियम यह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है। और ऑक्टेट्स हाँ भाई ऑक्टेट्स अष्टक नियम हाँ ठीक है। बताइएगा मुक्त रूप से गिरना जो है केवल किस में संभव हो पाता है? निर्वात में संभव हो पाता है। बताइए निर्वात में जब 2 वस्तुओं को एक साथ गिराया जाता है तो सबसे पहले कौन सी वस्तु आएगी? दोनों एक साथ ही आएगी। और बताइएगा जिसका घनत्व कम होगा वो पहले आएगी कि बाद में आएगी? दोनों एक साथ आएंगे। जिसका घनत्व कम होगा निर्वात को छोड़ के वायु में हम बोल रहे हैं, वायु में अगर जिसका घनत्व कम होगा वो देरी से गिरेगा और जिसका घनत्व अधिक होगा वो पहले गिर जाएगा। जैसे कि लोहा लकड़ी हाँ। बताइएगा प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका प्रति निर्माण किया जाता है?
mRNA का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? mRNA का। बताइएगा कणों की गतिज ऊर्जा जो है वह किस में अधिकतम होती है या प्लाज्मा में होती है? कणों की गतिज ऊर्जा किस में अधिक होती है? प्लाज्मा में होती है। बताइएगा ग्वाइटर रोग जो है वह किस तत्व की कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। और बताइएगा आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। कैसी आयोडीन जो है धातु है लेकिन चमकीली प्रकृति का होता है। बताइएगा एक पौधे के बीज में आगामी पौधा जो होता है वह किस रूप में होता है? या भ्रूण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? भ्रूण के रूप में। बताइएगा माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है। बताइएगा परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से किसमें होती है या सूर्य में हो जाएगी? किसमें हो जाएगी? सूर्य में हो जाएगी। बताइएगा निश्वासन फेफड़े की किसके द्वारा होता है? निश्वासन जो फेफड़े में होता है वह किस विधि के द्वारा होता है? अवस्फीति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अवस्फीति के द्वारा होता है। बताइएगा बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में हो। बताइएगा संवेग की एसआई पद्धति में संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताइएगा त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा, मंद होने लगेगा यानी घटने लगेगा। तो साथियों एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन रेलवे स्पेशल था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी वन लाइनर दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? ईईजी के माध्यम से। यह ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क के जांच से संबंधित जांच हो जाएगी। बताइएगा ईईजी का संपूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। बताइएगा सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो वायरस के कारण होता है। सामान्य जुकाम किस वायरस के कारण होता है? रीनो वायरस के कारण। बताइएगा एनोसीमिया नामक रोग जो है वह किससे संबंधित है? या सूंघने की शक्ति में कमी हो जाती है। एनोसीमिया नामक रोग किस रोग से संबंधित हो जाएगा? इससे सूंघने की शक्ति में कमी हो जाएगी। बताइएगा सल्फा दवाई किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती है? या जीवाणु जनित बीमारियों में सल्फा दवाई उपयुक्त होती है। बताइएगा डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डीपीटी डिप्थीरिया, परटूसिया, टिटनस हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? डिप्थीरिया, परटूसिया और टिटनस। परटूसिया काली खांसी को ही कहा जाता है। बताइएगा हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? या पोटेशियम के द्वारा की जाती है। किस तत्व के द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित की जाती है? या पोटेशियम के द्वारा की जाती है। और बताइएगा डीडीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। डीडीटी का संपूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। बताइएगा क्षय रोग जो होता है वह किस जीवाणु के कारण होता है? क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। बताइए टिटनस जो होता है वह किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। किसके कारण होता है टिटनस? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। और धनुष टंका किस रोग को कहा जाता है? टिटनस को ही धनुष टंका कहा जाता है। और छाया रोग किसको कहा जाता है? टीबी को ही कहा जाता है। क्षय रोग या छाया रोग इसी को कहा जाता है। बताइएगा प्लेग जो होता है वह किस विषाणु के कारण होता है? प्लेग पस्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पस्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। बताइएगा काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? बोर्डिटेला पर्टूसियस के कारण होती है। काली खांसी किसके कारण होती है? बोर्डिटेला पर्टूसियस के कारण। बताइएगा सिफिलिस जो है वह किस अंग से संबंधित रोग हो जाएगा? जननांग से संबंधित रोग हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जननांग रोग अंग से संबंधित रोग। और यह जीवाणु जनित रोग होता है। सिफिलिस कैसा रोग हो जाता है? जीवाणु जनित। और एचआईवी क्या हो जाएगा? वायरस जनित रोग हो जाएगा। एचआईवी कैसा रोग हो जाएगा? वायरस जनित रोग हो जाएगा। और सिफिलिस कैसा हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। बताइएगा निमोनिया जो है वह किस जीवाणु के कारण होता है? निमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी के कारण होता है। किसके कारण होता है? डिप्लोकोकल न्यूमोनी के कारण निमोनिया रोग हो जाता है। बताइएगा फाइलेरिया नामक रोग जो है वह किसके कारण होता है? या गोल कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोल कृमि के कारण होता है। बताइएगा एचआईवी जो है वह किसके कारण होता है? वह वायरस के कारण होता है। और एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। बताइएगा डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम डाउन कहेगा तो बढ़ जाएगा और अप कहेगा तो घट। संख्या बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाती है। डाउन में बढ़ जाएगी, उल्टा होता है इसमें। डाउन में घट बढ़ जाएगी और अप में घट जाएगी। बताइएगा
संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? प्लेग रोग हो जाता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? प्लेग हो जाता है। बताइए कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज रोग हो जाता है। बताइएगा एड्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। बताइएगा एड्स वायरस की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? एड्स वायरस की खोज यह रॉबर्ट गेले के द्वारा की गई थी। एड्स वायरस की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रॉबर्ट गेले के द्वारा की गई थी। बताइएगा एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीडोवुडीन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? जीडोवुडीन। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी हो जाएगी? जीडोवुडीन हो जाएगी। बताइएगा एलिसा परीक्षण जो होता है वह किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। बताइएगा थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? यह हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है थैलेसीमिया रोगी के शरीर में। बताइएगा स्त्रियों की तुलना में पुरुष में वर्णधता से अधिक प्रभावित होता है। इसका वाहक कौन हो जाएगा? महिला हो जाएगी। और प्रभावी कौन हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यह एक्स क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? एक्स क्रोमोसोम में। बताइएगा एड्स छोटी माता और गलुसुआ जो रोग है वह कैसा रोग हो जाएगा? संक्रामक रोग हो जाएगा, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। बताइएगा एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन के माध्यम से यह यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। बताइए विटामिन ए का भंडारण मानव शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में ही होता है। और बताइएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हो जाए? एडेक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एडेक। ADE हो जाएगा। और जल में कौन सा घुलनशील है? बी और सी। और बताइएगा भोजन पकाने पर भोजन में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? सी नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। आंवले में, खट्टे फल में विटामिन सी की आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है। बताइएगा रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। बताइएगा 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। बाकी नोटों पे किसका होता है? RBI गवर्नर का होता है। बताइएगा 2000 के नोट पे किसका चित्र अंकित था? मंगलयान का चित्र अंकित था। और बताइएगा 500 रुपए के नोट पे किसका चित्र अंकन है? लाल किला का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया था? SBI के द्वारा किया गया था। किसान क्लब की स्थापना किस बैंक के द्वारा की गई थी? SBI के द्वारा की गई थी। बताइए भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? केरला में। कोच्चि केरल में किया गया था। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि केरल में किया गया था। बताइएगा लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? यह सिडबी करता है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। भारत लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? सिडबी। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। बताइएगा प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया था? प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में निर्गत किया गया था। बताइएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975, 2 अक्टूबर 1975 को। बताइएगा भारत में किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? सिक्किम एवं गोवा में। और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में न्यूनतम जनसंख्या है? सिक्किम में 6.1 लाख हो जाएगा, यानी 6,10,000। बताइएगा भारत में नाबार्ड किन बैंकों का पुनर्वित्त जो है उपलब्ध कराता है? पुनर्वित्त, रिफाइनेंस। यह अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक को करता है। बताइएगा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 को हुई थी। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। बताइएगा वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। बताइएगा स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय हो जाएगा। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों को बदलने में मुद्रा निर्गमन करता है?
स्वर्ण विदेशी प्रतिभूमि और भारत सरकार की प्रतिभूमि के बदले हो जाएगा। बताइएगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पे की गई थी? एडी गोरावाला समिति के संस्तुति पे की गई थी। किस समिति के संस्तुति पे की गई थी? एडी गोरावाला समिति के संस्तुति पे की गई थी। बताइएगा वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? पंजाब में। या झांग पंजाब में की गई थी। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? झांग पंजाब में। बताइएगा केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। बताइएगा असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था नाबार्ड के द्वारा? स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। बताइएगा किस समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? यह शिवरमन सिंह समिति की संस्तुति पे की गई थी। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो वन लाइनर दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा खाकी में स्थित प्रज्ञ जो है यह किसकी कृति हो जाएगी? यह अनिल रतूड़ी की हो जाएगी। बताए भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसकी कृति है? यह भीम सिंह की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? भीम सिंह की। भारत के 75 महान क्रांतिकारी। बताइएगा ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो है यह किसकी कृति हो जाएगी? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप सेन गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुदीप सेन गुप्ता। बताइए बिहार के गांधी नीतीश कुमार यह किसकी रचना है? यह अशोक चौधरी और श्यामभवी चौधरी जो अभी वर्तमान में हमारे समस्तीपुर से सांसद हैं। कल्याण कर देंगे समस्तीपुर का। बताइएगा नहीं बनाई है, अभी बनाई है, भोला टॉकीज में आरओ बन रहा है। बताइएगा द बुक ऑफ कैप्शन जो है वह किसकी कृति है? द बुक ऑफ कैप्शन या दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी हो जाएगी। द बुक ऑफ कैप्शन किसकी कृति हो जाएगी? दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। बताइएगा मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी जो है वह किसकी कृति है? मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी या पीयूष पांडे की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पीयूष पांडे की। कॉल ऑफ द गिर जो है वह किसकी कृति है? यह परिमल नाथवानी की हो जाएगी। यह भी पूछा गया है। कॉल ऑफ द गिर किसकी कृति हो जाएगी? परिमल नाथवानी की हो जाएगी। बताइएगा अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल यह किसकी कृति है? अल्पना किलावाला की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अल्पना किलावाला की हो जाएगी। बताइएगा द विनर्स माइंडसेट किसकी कृति है? यह सेन वाटसन की हो जाएगी। और बताइएगा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किसकी कृति हो जाएगी? कल्लोल भट्टाचार्य जी की हो जाएगी। इंडिया फॉरेन पॉलिसी किसकी हो जाएगी? कल्लोल भट्टाचार्य जी। बताइएगा हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा जो है वह किसकी कृति है? यह पीएस श्रीधरन पिल्लई की हो जाएगी। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। बताइएगा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो हो जाएगी यह किसकी कृति है? यह सैम पित्रोदा की हो जाएगी। किसकी कृति हो जाएगी? सैम पित्रोदा की। बताइएगा जस्ट अ मशीनरी जो है यह किसकी कृति है? जस्ट अ मशीनरी यह डी सुब्बा राव की हो जाएगी। बताइएगा 1857 और सिंधिया किसकी कृति है? यह राकेश पाठक की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? 1857 और सिंधिया राकेश पाठक की कृति हो जाएगी। बताइएगा एक समंदर मेरे अंदर यह किसकी कृति है? एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? संजीव जोशी की। एक समंदर मेरे अंदर। बताइएगा भारत में ग्राफिकल डिजाइन के लिए प्रेरणाएं यह किसकी कृति है? यह जया जेटली की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जया जेटली की हो जाएगी। बताइए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है यह किसकी कृति है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे की हो जाएगी। बताइएगा संस्कृति के आयाम जो है यह किसकी कृति है? यह मनोरम मिश्रा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मनोरम मिश्रा की हो जाएगी। बताइएगा गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस यह किसकी कृति है? गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस एमजे अकबर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? एमजे अकबर की हो जाएगी। बताइएगा दुनिया का नया मानव रक्त समूह CRIB जो है यह कहाँ खोजा गया है? यह कर्नाटक के कोलार जिले में खोजा गया। बताए चर्चा में रहा क्यूचोवस्काय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जिसमें हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है यह रूस में हो जाएगा। क्यूचोवस्काय ज्वालामुखी। बताइए सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है? बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाएगा। और यह किस राज्य में स्थित है? मध्य कर्नाटक हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा 31 जुलाई 2025 को BC रॉय ट्रॉफी जो है वह किस राज्य के द्वारा जीती गई है? BC रॉय ट्रॉफी यह मणिपुर के द्वारा जीती गई है। BC रॉय ट्रॉफी किस राज्य के द्वारा जीती गई है? मणिपुर के द्वारा। बताइएगा संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां कॉप कहाँ आयोजित किया गया है?
यह जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। बताए भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यह जैसलमेर राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? यह दिल्ली बन गई है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? मोल्दोवा हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? मोल्दोवा हो जाएगा। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? यह 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21। बताइएगा 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? यह नितिन गडकरी को किया गया। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया 43वें क्रम पे। बताइएगा भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यह चेन्नई में किया है। बताइएगा ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? यह तेलंगाना हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना। बताइएगा इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया है? यह लद्दाख में किया है। सही जवाब हो जाएगा कहाँ किया है? लद्दाख में। बताइएगा शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? यह लखनऊ में रखा जाएगा। चर्चित माउंट लेवाटोवी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में हो जाएगा। बताइएगा नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? यह कोलकाता में सौंपा गया है। बताइएगा बसोली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? यह जम्मू कश्मीर। बताइए खीर भवानी महोत्सव कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। बताइएगा उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में ना उगादी कर्नाटक में। कर्नाटक उगादी केरल में कर्नाटक हाँ कर्नाटक में उगादी कर्नाटक में देख लीजिए थोड़ा। बताइएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? यह विक्रांत मेसी और शाहरुख खान के द्वारा जीता गया। बताइएगा देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तेलंगाना हो जाएगा। बताइएगा महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उगादी महोत्सव कर्नाटक ही है। बताइएगा पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? भारत। यह मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा। बताइएगा बिहार का नया मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को किया गया। किनको किया गया है? प्रत्यय अमृत को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बताए मातृवन पहल किस राज्य ने शुरू की है? यह हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। मातृवन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा के द्वारा। बताइएगा किस देश में 600 साल बाद क्रसेनिकोव ज्वालामुखी फटा है? यह रूस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस में। बताइएगा कौन सा देश 2025 में परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? यह रूस हो जाएगा। बताइएगा ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पे है? यह सिंगापुर हो जाएगा। बताइएगा निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? असम के द्वारा चलाई गई। बताइएगा किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? ट्यूटोज। यह IIT पलक्कड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? IIT पलक्कड़ के द्वारा किया गया और केरल में है सभी। बताइएगा अनु रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बताइएगा किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? यह अमित शाह के द्वारा रखी है। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। बताइएगा किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? यह WHO के द्वारा किया गया। और WHO से बाहर होने वाला अभी हाल फिलहाल में कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों अलग हो गए। बताइएगा राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2027 में? यह माल्टा के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा? माल्टा करेगा। बताइएगा 2000 किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? कबक यानो कौन भारत के किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? कबक यानो। यह अरुणाचल प्रदेश से हो जाएंगे। कबक यानो कहाँ से हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश से। बताइएगा जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पतिक उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? यह लद्दाख में किया। और निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा देश हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? यह महाराष्ट्र हो जाएगा। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? द ग्रेट रिवॉल्ट के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो। तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें।
और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में दिया गया उसका आंसर देने का प्रयास अवश्य करें। और इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।